हेलो दोस्तों, आज मैं आपको फूड चेन के बारे में बताऊंगा। ये होती क्या है। तो चलिए मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। मेनली जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी और एक परपोषी। स्वपोषी में एक ही जीव आता है, वो है प्लांट्स। अब आप पूछेंगे कि प्लांट्स अकेले अकेले कैसे आते हैं भाई। तो इसका आंसर है कि प्लांट्स अपने खाने को खुद बना लेते हैं। उन्होंने सनलाइट लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, क्लोरोफिल की मदद से उन्होंने अपना खाना बना दिया। तो अब तो आप भी बोलेंगे कि हम सब भी तो बना लेते हैं, लेकिन हम सब प्लांट से लेते हैं पहले खाना, फिर उसको खरीदते हैं और फिर हम सब उसको पका कर खाते हैं। ऐसे ही थोड़ी ना उठा के सीधे खा लेते हैं। सनलाइट हम भी प्रकाश संश्लेषण की द्वारा से मदद से थोड़ी ना बना सकते हैं। इसको स्वपोषी को हम सब इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रोपिक। लेकिन दूसरा होता है परपोषी, हेट्रोट्रोफिक। ये जो होता है कि दूसरे पर हम सब निर्भर हैं। आत्मनिर्भर नहीं है, दूसरे पर निर्भर है। ये आत्मनिर्भर है, ये दूसरे पर निर्भर है। तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहला इसका सहजीविता। क्या है? सहजीविता। इसका मतलब इंग्लिश में इसका मतलब होता है सिम्बायोसिस। इसमें होता है कि एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को भी फायदा हो रहा है, दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जैसे कि कोई जीव है, जैसे कि मान लीजिए कि गेंडा ही है, उसके शरीर में बहुत सारी गंदगी आ गई है, उसके शरीर में कीड़े आ गए हैं। तो कुछ बहुत सारे जीव जो हैं उसको मिलकर उसका जितने भी कीड़े हैं उनको खा लेंगे, जिसमें गेंडे की सफाई हो गई और उन कीड़ों का और उन जीवों का पेट भर गया। दोनों में एक अच्छा रिलेशन होता है कि ना गेंडा उन जीवों को मारेगा और ना ही वो जीव गेंडे को मारेंगे। यही दोनों का रिलेशन होता है इसमें। और एक दूसरा है सहभोगिता। ये सहभोगिता में एक कुछ फायदा हो रहा है, दूसरे को कुछ हो ही नहीं रहा है, ना नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है। जैसे कि इसका एक सबसे बढ़िया आंसर है, मतलब एग्जाम्पल है कि एक पेड़ है, उसके ऊपर दूसरा कोई छोटा सा पौधा निकल गया और अगर वो उससे नहीं ले रहा है, अगर कुछ भी अगर नहीं ले रहा है और वो बेरामेलू तक के द्वारा उससे पानी ले रहा है बस, तो उसका तो पेड़ का तो कोई नुकसान हो ही नहीं रहा है और जो पौधा उसका फायदा ही फायदा है। ये परजीविता में क्या है कि एक जानवर, जैसे कि एक को फायदा होगा, एक दूसरे को नुकसान हो जाएगा, इसका यही है। सहभोगिता को हम सब कहते हैं कॉमनसेलिज्म और ये परजीविता को पैरासाइटिक। ये जो परजीविता है इसमें क्या होता है, जैसे कि एक शेर है, हिरन को मार के खा गया। हिरन जो है वो तो मर गए, हिरन तो मर गई और शेर का पेट भी भर गया। शेर को फायदा हो रहा है, हिरन को नुकसान हो जा रहा है, नुकसान में सीधे मौत है। और वही हिरन को मृतोपजीविता, इसको हम सब कहते हैं सैप्रोफाइटिक। यही मृतोपजीविता उस हिरन को जो है वो उसको जो है उसकी सड़ रही लाश को, जैसे अगर शेर कुछ बचा के रखा हुआ तो उसको सड़ रहा होगा, तो उसको कौन खाएगा? मृतोपजीविता। इसमें जैसे कि हमारे चील आ जाता है, कौवा आ जाता है, इसमें ये जो होते हैं ये यही काम करते हैं। ये जो होते हैं वो मेनली जंगल में पाए जाते हैं, उतना शहर में इतने देखे नहीं जाते। और हाँ, अगर किसी जगह पे अगर बहुत भारी मात्रा में अगर किसी की वहाँ पे बहुत सा भारी मात्रा में अगर कुछ गिर गया, मतलब कि मांस सड़ रहा है, तो उसको जाके ये खा लेंगे ताकि वो उस पर गंदगी ना फैले। अब इसमें जो पूरा जो इकोसिस्टम है उसमें सूर्य जो उसका मेन एनर्जी है, सूर्य प्लांट को, इसमें हम सूर्य ही एनर्जी दे रहा है। सूर्य के कारण ही पूरा इकोसिस्टम चल रहा है। प्लांट सूर्य से सनलाइट ले रहा है। अब ऐसा थोड़ी ना कि सूर्य, अब मान लीजिए कि सूर्य रहा ही नहीं तो क्या प्लांट टॉर्च से खाना बनाएगा? हाँ, उसके ऊपर टॉर्च लाइट आ रही है, बना लो, कार्बन डाइऑक्साइड लाओ, टॉर्च लाइट से बना लो। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसमें मेन एनर्जी जो है वो सूर्य है। सूर्य के बिना इसका कुछ नहीं हो सकता। सूर्य नहीं रहेगा दिन में, हम तो ठंड के मारे हम तो जम जाएंगे। इसमें जो प्लांट्स को हम सब उत्पाद कहते हैं, प्रोड्यूसर,
क्योंकि वही प्रोड्यूस करता है। इकोसिस्टम में प्लांट्स के उत्पाद क्योंकि वही प्रोड्यूसर है। धान, गेहूँ सब तो वही हमें दे रहा है। हम बस दिन उसे क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं, बस काटे जा रहे हैं उस पेड़ को। भले ही तो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और क्या दे रहे हैं पेड़ को। और इसके बाद उपभोक्ता जैसे जो ले रहा है इससे। अब ये लेने में 3 प्रकार की बात की गई है इसको। एक है शाकाहारी, जैसे कि बकरी। और बकरी जो है वो तो शाकाहारी है, वो घास तो खाएगी। वो खाने के बाद अगर उसी बकरी को कोई अगर कसाई ले जाके उसे काट दिया और इंसान को बेच दिया तो हम सब उसे खाएंगे। हाँ, और उसे खाने के बाद हम सब सर्वहारा वर्ग में आ जाएंगे। और लेकिन उसी इंसान को अगर कोई जो इस बकरी को खाया उससे कोई शेर खा ले तो उसमें क्या है? वो मांसाहारी, वो तो सिर्फ और सिर्फ मांस खा रहा है। और उस इंसान की बचे खुचे जो मांस है या फिर हड्डी भी जो है वो सड़ रही है। अब उसके लिए कौन है? अब उसके लिए चील आ जाता है। इसे हम सकते हैं अब घटक। यही बहुत काम कर रहा है हमारे लिए। अब आप बोल रहे होंगे दोस्तों कि ये क्या है, कि ये पिरामिड है। ऐसे देखिए, शहर से अगर आप बाहर निकलेंगे तो उसमें हरियाली आने लग जाएगी। उतना भयंकर तरीके से जंगल वाली हरियाली नहीं, जैसे उसमें पेड़ मिलेंगे, खेत मिलेंगे। तो उसी तरह यहाँ पे उत्पाद स्थल पर यहाँ पे उत्पाद ज़्यादा होता है, उपभोक्ता बराबर की संख्या में होते हैं, खाने वाले बराबर की संख्या में, लेकिन सबसे कम होते हैं अपघटक। ये प्लांट्स को भी खाते हैं और ये उसका जब अगर किसी उपभोक्ता की किसी मानव की लाश जो अगर अगर जंगली जानवर की लाश सड़ रही है, किसी मानव की लाश सड़ रही है तो इन्हें भी खा लेते हैं। तो सबसे कम होते हैं अपघटक। ये स्थल क्षेत्र की बात है। सबसे ज्यादा उत्पाद होता है, इसलिए इसको नीचे रखा गया ताकि ज्यादा प्लेस रहे उपभोक्ता को बीच में, और ये अपघटक। लेकिन वही इस पिरामिड में देखिएगा तो इसको उल्टा बनाया गया है। अब उल्टा क्यों बनाया गया है? देखिए, उत्पाद सबसे कम, उपभोक्ता बराबर, बीच में अपघटक। ये सागर और मरुस्थल की बात की जा रही है। मरुस्थल में हम देखिएगा तो दूर दूर तक हरियाली नहीं दिखेगी। एक पेड़ वहां है तो दूसरा पेड़ उसके 1 किलोमीटर बाद, 2 किलोमीटर बाद ऐसे मिलेगा। इसलिए उत्पाद ज्यादा होते नहीं है। उपभोक्ता बराबर, खाने वाले तो बराबर रहेंगे, लेकिन अपघटक इतना बढ़कर हैं कि वहां पे जो है पेड़ पौधे जल्दी खत्म होते हैं, अपघटक ज्यादा। और सागर में भी वही बात है। बीच सागर में अगर वहाँ पे कोई जमीन है तो कौन आदमी वहाँ पे रहने जाएगा? पॉइंट नीमो, वहाँ पे कौन इंसान रहने जाएगा? इसलिए अपघटक उधर ज्यादा रहते हैं। बीच सागर में है पॉइंट नीमो। अब दोस्तों, एक लिंडमान नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने अपना द थ्योरी ऑफ 10 लॉ दिया था। 10%। इसमें क्या है कि अगर किसी भी अगर जैसे कि सूर्य से 1 लाख कैलोरीज निकल रही है तो प्लांट उसका 10% लेंगे। 10% का मतलब कि उसका 1 जीरो घटा दीजिए, 10,000। हाँ, 1 लाख निकल रही है तो 10,000 वो लेंगे, प्लांट्स ले ली। और उसी को कोई अगर बकरी खाई उसको, तो उसके पास तो उसका 10% जाएगा, 1,000। और उसको अगर कोई माना, उस बकरी को अगर कोई खा गया, कोई माना, तो उसके पास कितना आएगा? 100। और उसी मानव को कोई अगर शेर खा गया तो उसके पास कितनी कैलोरीज आएगी? उसके पास आएगी मात्र 10 कैलोरीज। लेकिन वही अगर उसको अगर अपघटक खाए, चील, कौवे, ये सब खाए जो कि अपघटक की श्रेणी में आते हैं, वो अगर खाए तो उन्हें मात्र 1 कैलोरीज मिलेगा।
मतलब कि जितना अगर हम सब अब घटक की तरफ जाएंगे कैलोरीज उतनी घटेगी, और जितना हम सब उत्पाद की तरफ जाएंगे कैलोरीज उतनी बढ़ती जाएगी। लेकिन वही कुछ लोग अपने खेतों में LD50 नामक कीटनाशक छिड़क देते हैं ताकि उससे हमारे ताकि उनके खेतों में कोई भी जानवर बोल रहा, चूहे, ये सब आके उनकी फसलों को बर्बाद ना कर दें। जैसे कि मान लीजिए कि चूहा खाया उसको, मर गया, और जैसे कि ऊपर से देख रहा है कोई, अगर ऊपर से देख रहा है अगर वो चील जो है आएगा, अरे अरे चलो आ जाओ मर गया चूहा, यहाँ पे बहुत सारे चूहे मर गए हैं, आ जाओ। खाने के बाद उनके ऊपर बहुत सारा जहर आ जाएगा। उनके ऊपर उसके 10 गुना जहर जाएगा, उनसे चूहों के पास 10 गुना जहर जाएगा। जितना जहर है उसका अगर 100% निकल गया तो बचा कुछ 10% भी चल जाएगा उसके अंदर, इतना भयंकर हो गया है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम सब जहर देंगे तो जितना अगर हम सब अब घटक की तरफ जाएंगे उतनी मौत की संभावना बढ़ेगी। उत्पाद वो क्या है, उसके ऊपर छिड़क है, उसको थोड़ी ना लेगा वो। अगर वो ले भी रहा है तो उसका जितना भी उसके अंदर का जो भी इसका सिस्टम है वो ऐसे कि मेरे काम का किसी काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, फेंक दो उसको जहाँ से उठाए हो। तो इसलिए तो दोस्तों फूड चेन यही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।